नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र आचार्य और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस की खास पेशकश पंचायती। आज बात उस बीकानेर की जो खुश भी है और थोड़ा चिंतित भी। पहले खुशी की बात, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल का बीकानेर आना पूरे संभाग के लिए सम्मान की बात है। जब प्रदेश का मुखिया किसी संभाग मुख्यालय में प्रदेश का सबसे बड़ा स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाता है तो स्वाभाविक है कि लोगों की उम्मीदें बढ़ती है। और इस बार तो मौका दोहरी खुशी का है। एक तरफ स्वतंत्रता दिवस का प्रदेश स्तरीय समारोह और दूसरी तरफ करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से बने सीएम मुंद्रा मेमोरियल हॉस्पिटल की मेडिसिन विंग का लोकार्पण। इमारत शानदार है, सुविधाएं आधुनिक है, संसाधन देखकर उम्मीद जगती है कि बीकानेर और पूरे संभाग को अब विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी और इसके लिए मुंद्रा परिवार का आभार होना ही चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, यहीं से एक सवाल भी पैदा होता है, क्या बीकानेर को इस बार सिर्फ एक शानदार इमारत मिलेगी या शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था भी? क्योंकि यह अस्पताल करीब 1.5 साल से बनकर तैयार था, उद्घाटन कई कारणों से टलता रहा। अब जब इसका लोकार्पण हो रहा है तो बीकानेर की उम्मीद स्वाभाविक है, लेकिन इन उम्मीदों के साथ एक डर भी है और यह डर किसी कल्पना से पैदा नहीं हुआ, यह पिछले अनुभवों से पैदा हुआ है। इस डर या चिंता की वजह जानने से पहले जरा पीछे चलते हैं पीबीएम अस्पताल के इतिहास में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने प्रिय पुत्र विजय सिंह की स्मृति में 1935 में इस अस्पताल की नींव रखी। आज करीब 110 साल हो चुके हैं और इसका परिसर लगभग 425 एकड़। अंबेडकर सर्किल से पूर्ण सिंह सर्किल से नागना चिजी रोड और फिर रानी बाजार ओवर ब्रिज के रास्ते वापस अंबेडकर सर्किल तक फैला यह परिसर अपने आप में एक शहर जैसा है। सोचिए, 1935 में महाराजा गंगा सिंह ने भविष्य के स्वास्थ्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इतनी जमीन की जरूरत महसूस कर ली थी। और सिर्फ सरकार नहीं, बीकानेर के भामाशाहों और दानदाताओं ने भी इस स्वास्थ्य व्यवस्था को खड़ा करने में योगदान दिया। आज इसी परिसर में जाइए तो जगह जगह किसी न किसी दानदाता की सेवा की कहानी दिखाई देती है। आचार्य तुलसी कैंसर सेंटर, हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल, दम्मानी न्यूरो साइंस सेंटर, सोमानी ट्रॉमा सेंटर, दुग्गड़ यूरो साइंसेज सेंटर, नानेस कैंसर सर्जरी सेंटर, बिन्नानी जीरेटिक सेंटर, डायबिटिक सेंटर और इसके साथ सरकारी और पीपी मॉडल की इमारतें भी। यानी बीकानेर ने अस्पताल बनाने में कभी कंजूसी नहीं की। दानदाता आगे आए, भामाशाह आगे आए, सरकारों ने निर्माण कराया। लेकिन अब असली सवाल है, इन अस्पतालों में इलाज कितना चल रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं हल्दीराम हार्ट हॉस्पिटल से। 28 जनवरी 2010 तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में इसका उद्घाटन हुआ। हल्दीराम मूलचंद अग्रवाल परिवार ने यह सेंटर बनवाया। उम्मीद थी कि यहाँ कार्डियोलॉजी के साथ साथ कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी होगी, यानी बाईपास सर्जरी। मेदांता से डॉक्टर नरेश त्रेहान अपनी टीम के साथ बीकानेर आए। कुछ समय तक सर्जरी भी हुई। उम्मीद बनी कि अब बीकानेर में हार्ट सर्जरी की सुविधा विकसित होगी, ट्रेंड सर्जन नियुक्त होंगे, ओटी तैयार होगा। लेकिन फिर सर्जरी का सिलसिला बंद हो गया। कुछ समय काम चलो व्यवस्था बनी और अंततः बाईपास सर्जरी बीकानेर का सपना बनकर रह गई। 16 साल बीत गए, सरकारें बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, मंत्री बदल गए, लेकिन हार्ट के मरीज को जब बाईपास की जरूरत पड़ती है तो उसे आज भी जयपुर का रास्ता देखना पड़ता है। और विडंबना देखिए, कार्डियोलॉजी में रोजाना 25 से ज्यादा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी प्रक्रियाएं हो रही है, स्टेंट डाले जा रहे हैं। लेकिन जब बात सर्जरी की आती है तो मरीज के सामने सवाल खड़ा हो जाता है, अब सर्जरी कहाँ करवानी है? दानदाता आज भी सहयोग कर रहा है, लेकिन सरकार के हिस्से की जिम्मेदारी 16 साल बाद भी अधूरी है।
फिर आता है 14 अगस्त का संयोग। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 14 अगस्त 2008 तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सूरज देवी मोतीलाल दुग्गड़ यूरो साइंसेज सेंटर का शिलान्यास किया। और आज 14 अगस्त 2026 फिर बीकानेर, फिर प्रदेश स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। तब मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, आज मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। तब स्वास्थ्य मंत्री थे नरपत सिंह राजवी, आज स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर। नरपत सिंह राजवी भी मूल रूप से बीकानेर के थे, तो गजेंद्र सिंह खींवसर बीकानेर के प्रभारी मंत्री भी है। और इसीलिए यह संयोग सिर्फ तारीख का नहीं है, यह बीकानेर की स्वास्थ्य व्यवस्था की 18 साल पुरानी कहानी का आईना है। दुग्गड़ यूरो साइंसेज सेंटर शिलान्यास से जर्जर भवन तक पहुंच गया है। जब इसका शिलान्यास हुआ था तो सपना था किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर तक की सुविधा होगी, लेकिन निर्माण बीच में रुक गया। सरकार बदली, गहलोत सरकार आई, फिर सरकार बदली, वसुंधरा सरकार आई। 18 फरवरी 2017 को कालीचरण सर्राफ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया। लेकिन उद्घाटन के बाद भी यह किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर नहीं बन पाया जिसका सपना देखा गया था। और आज स्थिति ऐसी बताई जाती है कि भवन जर्जर हो चुका है। यानी 2018 में शिलान्यास, 2017 में उद्घाटन और 2026 में भी अधूरा सपना। मुख्यमंत्री जी, इस कहानी के जिम्मेदार को तलाशिए। अब बात करते हैं डायबिटिक सेंटर की। इसी परिसर में दानदाताओं के सहयोग से डायबिटिक केयर सेंटर बना, मेल वार्ड बना, फीमेल वार्ड बना। लेकिन आज तस्वीर यह है कि मेल वार्ड पर ताला है, फीमेल वार्ड सामान रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी मरीजों के लिए बनी जगह स्टोर बन गई। इसी के समीप है बिन्नाणी जीरियाट्रिक सेंटर। फरवरी 2006 में कोलकाता के बिन्नाणी परिवार ने बुजुर्गों के लिए पाना देवी बिन्नाणी जीरियाट्रिक सेंटर बनवाया। राजस्थान में अपनी तरह का पहला अस्पताल। आज करीब 20 साल बाद सवाल है कि यहाँ एक्सरे नहीं, ईसीजी नहीं, सोनोग्राफी नहीं, सीटी स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं, वार्ड खाली, आईसीयू सुविधाएं होने के बावजूद ताला। हाँ, डॉक्टर और नर्स उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से ओपीडी चला रहे हैं, बुजुर्गों को मुफ्त दवा मिल रही है। यह निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन सवाल अपनी जगह है, इतनी बड़ी इमारत और इतनी बड़ी सोच का इस्तेमाल इतना सीमित क्यों रह गया। ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो राधा किशन दम्मानी परिवार की ओर से बनाए गए न्यूरो साइंस और सोमानी परिवार के ट्रॉमा से जुड़े सेंटरों की भी लगभग यही कहानी है। मशीनें बंद होने के कारण ऑर्थो के ऑपरेशन टालने की शिकायतें आ रही है। आईसीयू बेड की कमी, ऊपरी मंजिल का प्रस्तावित निर्माण अटका हुआ है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की योजना वर्षों से चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, गंभीर घायल मरीजों को सीटी और एमआरआई जैसी जांचों के लिए ट्रॉमा सेंटर से स्ट्रेचर पर सड़क पार करवाकर ले जाना पड़ता है। सोचिए, जिस मरीज को हर सेकंड बचाना है उसे अस्पताल परिसर में ही जांच के लिए सड़क पार करनी पड़े। क्या इससे ज्यादा पीड़ादायक तस्वीर किसी ट्रॉमा सेंटर की हो सकती है? और अब बात 150 करोड़ रुपए के सुपर स्पेशलिटी सेंटर की। यह उस इमारत की बात है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत। उम्मीद थी कि बीकानेर को सुपर स्पेशलिटी इलाज मिलेगा। सामने आई तस्वीरें कुछ और ही कहानी कहती है। छतें गिर चुकी है, कॉलम कमजोर हो गए हैं, कई हिस्सों को बंद करना पड़ा है, गैस्ट्रो के वार्ड बंद है, आईसीयू का अभाव हो गया है। पीडियाट्रिक सर्जरी का जो आईसीयू बच्चों के लिए था उसमें दूसरे गंभीर मरीजों को रखना पड़ रहा है। छोटे बच्चों के बेड यहाँ से हटा दिए गए हैं। आधे से ज्यादा हिस्से में आवाजाही बंद है और लगातार छत से पानी और मिट्टी टपक रही है। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ अस्पताल का नहीं, सवाल है 150 करोड़ रुपए की इमारत 6 साल में ऐसी स्थिति तक कैसे पहुंच गई? निर्माण की निगरानी किसने की? गुणवत्ता की जांच किसने की? मेंटेनेंस किसने किया? जिम्मेदारी किसकी है? अब सीधी बात, आज आप मुंदड़ा मेडिसिन विंग का लोकार्पण कर रहे हैं, इसलिए
आज आलोचना सुनना शायद अच्छा ना लगे, लेकिन ये आलोचना नहीं है, ये बीकानेर की चिंता है। मुंद्रा परिवार ने अपना योगदान दिया। बीकानेर के दानदाताओं ने दशकों से योगदान दिया। किसी ने कैंसर सेंटर बनाया, किसी ने हार्ट सेंटर बनाया, किसी ने ट्रॉमा सेंटर बनाया, किसी ने बुजुर्गों के लिए अस्पताल बनाया, किसी ने यूरोलॉजी सेंटर बनाया। अब सरकार से सिर्फ इतना पूछा जा रहा है, इन सबको चलाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? दानदाता इमारत दे सकता है, सरकार को व्यवस्था देनी होगी। दानदाता मशीन दे सकता है, सरकार को विशेषज्ञ और स्टाफ देना होगा। दानदाता आईसीयू बना सकता है, सरकार को उसे 24 घंटे चलाना होगा। एक और जरूरी बात, मानसून का मौसम है, डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ रहा है। बीकानेर मलेरिया एंडेमिक जोन है। यहाँ डेंगू के रोगी भी हर साल बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं। अस्पताल पर फिर दबाव बढ़ने वाला है और इसी समय जिस पीपीएम में विश्व स्तरीय मेडिसिन विंग का लोकार्पण हो रहा है, वहां कैनुला और डेंगू जांच किट जैसी जरूरी चीजों की कमी की शिकायतें सामने आ रही है। मरीजों के परिजन इन्हें बाजार से खरीद कर ला रहे हैं। एक तरफ वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और दूसरी तरफ मरीज का परिजन बाजार से कैनुला खरीद रहा है। यह विरोधाभास चुभता है। 18 साल बाद फिर बीकानेर में सरकार स्वतंत्रता दिवस मना रही है। आज से 18 साल पहले भी बीकानेर में ऐसा ही एक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तब वसुंधरा राजे थी, आज आप भजन लाल जी मुख्यमंत्री है। तब नए सपने थे, आज भी नए सपने हैं। तब शिलान्यास हुए थे, आज लोकार्पण हो रहे हैं। लेकिन बीकानेर अब एक और बात चाहता है। इस बार कहानी सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन तक खत्म मत होने दीजिए। हर पुराने सेंटर का ऑडिट कराइए, हर बंद वार्ड की वजह पूछिए, हर बंद मशीन का हिसाब लीजिए, हर अटकी परियोजना की समय सीमा तय कीजिए। जहां डॉक्टर नहीं है डॉक्टर दीजिए, जहां स्टाफ नहीं है स्टाफ दीजिए, जहां मशीनें बंद है उन्हें चालू कराइए और जहां निर्माण में खामी है वहां जिम्मेदारी तय कीजिए। क्योंकि बीकानेर को अब सिर्फ इमारतें नहीं चाहिए, बीकानेर को सिर्फ हार्ट सेंटर नहीं चाहिए, बाईपास सर्जरी चाहिए। ट्रॉमा सेंटर नहीं चाहिए, ट्रॉमा इलाज चाहिए। जीरेटिक सेंटर नहीं, बुजुर्गों के लिए पूरी जांच और इलाज की व्यवस्था चाहिए। और सिर्फ सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग नहीं, सुपर स्पेशलिटी सेवाएं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बीकानेर के मरीज को हर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जयपुर जाने की मजबूरी खत्म होनी चाहिए। आपका बीकानेर में स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस का प्रदेश स्तरीय समारोह यहाँ होना हमारे लिए सम्मान है। मुंद्रा अस्पताल की सौगात खुशी की बात है। लेकिन जब आप फीता काटें तो कुछ सेकंड रुकिएगा और सोचिएगा, कहीं आज की यह चमचमाती इमारत कल उसी कहानी का हिस्सा तो नहीं बन जाएगी जिसकी शिकायत आज हम कर रहे हैं। क्योंकि उद्घाटन एक दिन का होता है, लेकिन अस्पताल हर दिन चलता है। फीता एक बार कटता है, लेकिन मरीज हर दिन इलाज के लिए आता है। इसलिए बीकानेर की मांग बहुत सीधी है। मुख्यमंत्री जी, फीता काटने की बधाई, बस कुछ मिनट शहर की धड़कन भी सुन लीजिए। क्योंकि बीकानेर अब सिर्फ वादे नहीं चाहता, वादों का इलाज चाहता है।